खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी, मुंतखब अरकान गवर्नर हाउस पहुंच गए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया। एलामिये में कहा, जितना जल्द मुमकिन हो गवर्नर अरकान से हलफ लें। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी नहीं हो सकी थी। कोरम पूरा न होने के बायस इजलास मुलतवी कर दिया गया था। ऐवान में मौजूद ऑपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर एबाद ने कहा, सियासी नाबालिग 12 साल से केपी में बैठे हैं, गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी इजलास बुला लेते हैं। अपना काम पूरा करते तो हमें अदालत जाने की जरूरत न पड़ती। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर्स के बिला मुकाबला इंतखाब का इम्कान खत्म। कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म हो गया। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कल सुबह 9 के बजाय। सेनेट में खरीदो फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, डंकी ट्रेडिंग है। इलेक्शन में खरीदो फरोख्त इससे भी घटिया काम है। ऑपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारे उम्मीदवारों के कागजात वापस न लेने से हमें नुकसान हुआ। अब हमें 6 और ऑपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। सेनेट इंतखाबात की तैयारियों के लिए केपी असेंबली में इजलास के बाद वजीर आला, ऑपोजिशन लीडर और स्पीकर ने कल पोलिंग की तैयारियों का जायजा लिया। वजीर आला की कल जिरगा हॉल से मुत्तसिल तमाम दफातर बंद रखने की हिदायत। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में बानी के नामजद सेनेट उम्मीदवारों को हर सूरत मुंतखब कराने का फैसला। जराए का कहना है, एक भी कवरिंग उम्मीदवार ने कागजात वापस न लिए तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हर उम्मीदवार के लिए मतलूबा एमपीएस का अलहदा ग्रुप और तरजीहात बना दी गई। कवरिंग उम्मीदवारों की पशपनाही करने वाले 3 रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। 2 अहदेदार और 1 बानी का फैमिली मेंबर भी शामिल। सबूत बानी पीटीआई को पेश किए जाएंगे। ओपोजिशन जमातों की भी गवर्नर हाउस में बैठक, कहा गया पीटीआई के मुतबादिल उम्मीदवार ओपोजिशन के लिए खतरा नहीं। जराए के मुताबिक ओपोजिशन की सेनेट इलेक्शन और हलफ बर्दारी की हिकमत अमली तय। सूबाई हुकूमत की यकीन दहानियों पर एतमाद का इजहार। पीटीआई और मुश्तरका ओपोजिशन अपनी अपनी मतलूबा सीटें निकाल लेंगी। ऑपोजिशन जमातों और नाराज ग्रुप ने पीटीआई से टेक्नोक्रेट की सीट लेने की मंसूबाबंदी की। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजाद उम्मीदवार काजी वक्कार को ऑपोजिशन और चंद हुकूमती एमपीएस की हिमायत हासिल है। एआरवाई न्यूज पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवारों के कागजात वापस न लेने की वजह सामने ले आया। जराए का कहना है, नून लीग, पीपी, एएनपी ने पीटीआई उम्मीदवार आजम स्वाति के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। काजी वक्कार कहते हैं, उन्हें ऑपोजिशन जमातों और पीटीआई एमपीएस की हिमायत हासिल है। कल सबको पता चल जाएगा पीटीआई एमपीएस केपी हुकूमत से नाराज हैं। बड़ा डोनर हूं, शौकत खानम अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर मेरी वालदा के नाम पर है। अवाम के मुस्तरद शुदा लोगों में पीटीआई की मखसूस नशिस्तें बांटी गई। मखसूस नशिस्तें ओपोजिशन जमातों को देना अवामी राय की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मखसूस नशिस्तों पर कब्जा जमाना पार्लिमानी सियासत की साख पर कारी ज़र्ब है। ऑपोजिशन जीत कर भी गैर मुतमईन है और पीटीआई हार कर भी मुतमईन। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक, हथियार, गोली और धमाका खेज मवाद बरामद। बलूचिस्तान के इलाके पारूद में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फितनातुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन 19 और 20 जुलाई की दरमियानी शब किया गया। दहशतगर्दों से फितनातुल हिंदुस्तान का झंडा और हथियार बरामद हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 1 रोजा दौरा अफगानिस्तान। काबुल पहुंचने पर अफगानिस्तान के नायब वजीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। कराची से पिकनिक पर केंझर झील जाने वाली बस उलट गई। 6 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। ठट्ठा बाईपास पर हादसा पेश आया।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह का इजहार अफसोस, जख्मियों को फौरी और हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कराची के इलाके डिफेंस में करंगी रोड पर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों को कुचल दिया। 12 साल का तौसीफ शाह और 15 साल का अयान शाह करंगी 2.5 नंबर के रिहायशी थे। मुश्तल शहरियों ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। जाँ बहक होने वाले दोनों लड़के सीव्यू गए थे। अजरक वाली नंबर प्लेट की आड़ में लूट मार का नया धंधा शुरू कर दिया गया है। नंबर प्लेट देनी है तो मुफ्त दें, लोग शौक से लगाएंगे। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं पीपल्स पार्टी को पता भी नहीं चलेगा कब उनके पैरों से जमीन निकल जाएगी। एमक्यूएम आज भी नफरत के खौल में बंद है। शहर को टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी का तोहफा देने वाले आज तनकीद कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का फारूक सत्तार के बयान पर रद्देमल, कहा एमक्यूएम नहीं चाहती कि लोग रीडेबल नंबर प्लेट्स लगाएं और जराइम की रोकथाम हो। जदीद रीडेबल नंबर प्लेट्स पर एतराज करना जराइम की सहूलतकारी के मुतरादिफ है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। 46 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, कप्तान सलमान आगा, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज सब नाकाम। डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। ओपनर फखर जमान 44 रन पर आउट। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। मेहदी हसन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और तंजीम हसन ने एक एक विकेट हासिल की। भारतीय खिलाड़ियों की हटधर्मी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत का बर्मिंघम में आज होने वाला मैच मंसूख। रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम भारतीयों के एहसास पर सवार। जराए का कहना है शाहिद आफरीदी के डर से भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह ने इनकार किया। भारतीय खिलाड़ियों ने कहा अगर शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से खेला तो हम नहीं खेलेंगे। शायकीन क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मुकाबला देखने के लिए बेताब थे। भारत की सियासत ने खेल को दांव पर लगा दिया। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल कहते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने बुरी हरकत की है। हीरो बनने के चक्कर में अपने मुल्क की बदनामी करते हैं। मैच मंसूख करने से लीग को बड़ा नुकसान होगा। पंजाब काबीना में तौसीक का फैसला। 10 वज़रा और मुशीरों की काबीना में शमूलियत का इम्कान। अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। जराए का कहना है फैसला मरी में शरीफ खानदान की बैठक में हुआ, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर शरीक हुए। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को पंजाब काबीना की तौसीक का ग्रीन सिग्नल दे दिया। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब में स्कूल ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज इलाकों में बच्चों को तालीम से आरास्ता करेगा। ये इलेक्ट्रिक रिक्शा होगा। छत पर सोलर पैनल नस्ब होंगे। टीचर साहिबान तले फोल्डिंग कुर्सियां लगाकर तदरीस देंगे। बच्चों को किताबें, पेंटिंग का सामान और एजुकेशनल टॉयज भी फराहम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से जामियात के लिए 42 अरब के बजट और नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी आईटी प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू करने जा रही है। इसके लिए 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। दूसरे मरहले में 12 हाई डिमांड शोबों में 35,000 तलबा को तरबियत दी जाएगी। पहले मरहले में 13,565 तलबा को जदीद आईटी शोबों में तरबियत दी गई। बेहतरीन कारकर्दगी पर 300 तलबा को गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप्स भी फराहम किए गए। पंजाब में मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल एंट्री देने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। सिंध के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। खैरपुर, सक्खर, जैकबाबाद, ठुल, गड़ी खैरू, टंडोवाला यार में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आम।
2 दिन से जारी बारिश ने अजमेर शरीफ में तबाही मचा दी। मुतअद्दिद इलाके ज़िरियाब अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के करीब इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी की तेज बहाव के बायस दरगाह आने वाला शख्स बह गया, जिसको मकामी अफराद ने बचा लिया। ढाका के पलटन मैदान में जमाते इस्लामी का 1971 के बाद पहली बार सियासी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा। जलसे से खिताब में अमीर जमाते इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने कहा, अगर हमें हुकूमत करने का मौका दिया गया तो हम अवाम के हाकिम नहीं खादिम बनेंगे। खिताब के दौरान तबीयत खराब होने पर शफीकुर रहमान 2 बार बेहोश होकर गिरे। बैठकर तकरीर मुकम्मल की। जमाते इस्लामी ने उबूरी सरबराह डॉक्टर यूनुस को 7 निकाती एजेंडा भी पेश किया। मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इंतखाबात कराने और गुज़श्ता मुजाहिरों के चार्टर पर अमल का मुतालबा किया। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 116 अफराद शहीद। इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतजिर 38 फलस्तीनी भी शामिल। इसराइली हमले में नसीरात शहर के पुलिस डायरेक्टर अहले खाना के 11 अफराद समेत शहीद। इसराइली मुहासरे के बायस भूख से 1 माह का बच्चा शहीद हो गया। डॉक्टर्स का कहना है ग़िज़ाई किल्लत की वजह से शीरख्वार दम तोड़ गया। हुकाम का कहना है गजा में 17,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। यूक्रेनी सदर ने रूस को जंग बंदी मुज़ाकरात की दावत दी थी। ज़ेलेंस्की ने कहा, अगले हफ्ते रूस के साथ हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सीज फायर पर बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं। क़यादत की सतह पर मुलाकात ही दर हकीकत अमन को यकीनी बना सकती है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सहाफ़ी ने दावा किया था कि अमरीका ज़ेलेंस्की को हटाने पर गौर कर रहा है। लॉस एंजलिस से उड़ान भरने के कुछ देर बाद अमरीकी एयरलाइन के तैयारे में आग लग गई। पायलट ने एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। एटलांटा जाने वाले तैयारे में 294 अफराद सवार थे। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। और यूएफा वुमेन्स यूरो चैंपियनशिप का सनसनीखेज टाकरा, रिकॉर्ड 8 बार की चैंपियन जर्मनी की सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री। फ्रांस को पेनाल्टी शॉट आउट पर 5 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त तक मैच 1-1 से बराबर रहा था। फाइनल में रसाई के लिए जर्मनी का टकराव स्पेन से होगा।